गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एनीमिया अगर प्रेगनेंसी में होता है तो कैसे ये लेडी की हेल्थ इफेक्ट होती है। फ्रेंड्स, एनीमिया खून की कमी जब होगी तो प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा चक्कर आएंगे, ज़्यादा हार्ट बीट तेज होएगी, वो नॉर्मल काम भी करने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि उस टाइम में वो जो उसके बॉडी से जो खून है वो खाना पीना बच्चे को भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स, होता कितना क्या क्या एनीमिया प्रेग्नेंट लेडी में हो सकता है। नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 2 फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 3 B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी के खाने में। जब हम डाइट सेट करते हैं तो हम इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या क्या कारण है क्यों हमें एनीमिया जो बढ़ाता है चीज़ों को। जैसे हमारे देश में ये प्रथा है नंगे पैर चलना, हम अपने घर में, अपने आंगन में, अपने उसमें नंगे पैर चलते हैं तो अगर उस सॉइल में लार्वास हैं वर्म्स के तो हमें वर्म इन्फेस्टेशन भी होती है जो एनीमिया की वजह बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम पूरी प्रेगनेंसी में कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एनीमिया ना हो। गवर्नमेंट भी हर जगह आंगनबाड़ी में, डिस्पेंसरी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट एंड डाइट का बताती हैं। पर अगर हमें ज्ञान नहीं है, हम बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि डिस्पेंसरी से मुझे 1 महीने की दवाई मिली पर मैंने एक भी गोली नहीं खाई। तो फ्रेंड्स, हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे तो हम दवाई भी खाएंगे और हम बचेंगे भी कि हमें एनीमिया ना हो। तो फ्रेंड्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें आयरन रिच डाइट लेनी है जिसमें हमें पूरे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, आपको सिट्रस फ्रूट लेने हैं ताकि विटामिन सी प्रॉपर मिले तो आयरन अब्जॉर्ब हो, और हो सके तो आप आयरन के बर्तनों में खाना बनाएं, उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। गुड़ का सेवन करें, उससे आपको मिलता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी कि आप अपनी डाइट का हम सिर्फ 200 कैलोरीज ही ज़्यादा देते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पर अगर हम अनकाउंटेड ज़्यादा खाते हैं तो हम वेट इंक्रीज हो जाता है, जिससे अगेन गेस्टेशनल डायबिटीज़ और बेबी के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। आप जानते हैं इस फोलेट के नहीं होने से बेबी का वेट कम होता है और साथ में उसको बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो हमें फोलेट कहाँ से मिलता है? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड्स, ये सब अपनी डाइट में रखने चाहिए। और जो हम पहले दिन से ही शुरू करते हैं फॉलिक एसिड, वो हमें बिफोर प्रेगनेंसी भी और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब भी हमें फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। उससे हमारे बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होती है फर्स्ट 3 मंथ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ विटामिन B12 की। वो अगर नहीं होगा तो फिर हमारा आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें उसे भी अपनी डाइट में लेना है। अगर हम नॉन वेज हैं तो हमें फिश और अपना चिकन ऐड करना चाहिए अपनी डाइट की कैलकुलेटिव कैलोरीज में। और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें एग्स एंड अपने डेयरी के प्रोडक्ट लेने चाहिए। अगर हम एग्स नहीं लेते तो हमें फोर्टिफाइड फूड लेने चाहिए। फ्रेंड्स, कब हम प्रेगनेंसी में आपको बोलते हैं कि आपको अब सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है? अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना ज़रूर सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी संख्या में प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करता है। हर विजिट पे जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन और यूरिन रूटीन, क्योंकि जब आपका एनीमिया होता है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन और दूसरी इन्फेक्शन भी बार बार होती हैं। तो आपको बचाने का एक ही तरीका है कि इस पे क्लोज नज़र रखी जाए, हर महीने आपका HB किया जाए और जहाँ लगे कि आप इधर जा रहे हैं वहाँ पे आपको मेडिसिन दी जाए। इसकी मेडिसिन खाने में मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमें 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम मिलता है, सब जगह मिलेगा आपको। जिस भी डॉक्टर पे जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी, आपको देगा। मैं उसको खाने का तरीका आपको बताती हूँ। कभी भी आप दोनों को, आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा मत लीजिए, दोनों को अलग अलग लीजिए। अगर हम इकट्ठा लेते हैं तो दोनों की एब्जॉर्प्शन खराब होती है। और आयरन को खाने के बाद कई लोगों को लूज मोशन, कई लोगों को वॉमिटिंग, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो इसको आप खाने के आधा घंटा बाद लीजिएगा तो ये आपकी बॉडी में अच्छा असर करता है।
कई लोगों को फिर भी आयरन टॉलरेट नहीं होता, तो उनके डॉक्टर उनको और अलग तरह से जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, उसके हिसाब से उनको आयरन रिच फूड के साथ उनको IV आयरन या इंजेक्शन, आजकल इंजेक्शन भी आ गए हैं कि एक ही इंजेक्शन आपको काफ़ी टाइम के लिए आयरन रिलीज देता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके डॉक्टर बताते हैं। तो मैं चाहूँगी फ्रेंड्स, और दूसरी बात मैं एक और क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे पेशेंट आके बोलते हैं कि मैंने 10 किलो घी तो अपनी डिलीवरी में खाना ही है। फ्रेंड्स, से उस ज़माने की बातें हैं जब हम बहुत काम करते थे, घर का काम हर टाइम करते थे, जिसे हम अपनी फिटनेस जर्नी में नीट बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। हम बहुत ज़्यादा काम करते थे तो हमें वो रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारी सिटिंग जॉब हो गई है, तो वो जो आपको मैंने बताया कि 1 ग्राम फैट इज टू 9 कैलोरी, तो जो हम इतना ज़्यादा घी लेते हैं तो हम उसको खर्च नहीं कर पाते, तो हमारा ओबेसिटी जो है डिलीवरी में भी तंग करी और बाद में भी आ गई। और जो डिलीवरी के दौरान आपको ओबेसिटी, गेस्टेशनल डायबिटीज़, गेस्टेशनल BP रहा, उसमें फ्रेंड्स साइंस ने ऐसा पाया है कि 10% लोगों को वो बाद में भी पक्का होने की संभावना रहती है। तो आप अपनी बॉडी पे पहले भी ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के दौरान भी ध्यान रखें और आफ्टर डिलीवरी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको फैट से उतनी ही कैलकुलेटिव कैलोरी आनी चाहिए, 25 से 30%। बाकी आपका फ्रूट्स, आपके होल ग्रेन उससे मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का मैं चाहूँगी कि मेरी फिटनेस में एक ही अलग चीज़ है, कैलकुलेशन, कि आप जो भी लें कैलकुलेशन से लें, और उस वाले फंडे को कि हमें 10 किलो घी खाना है, दिमाग खोल के सोचें। हमें इतने घी की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा अच्छी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं चाहूँगी ये एक मातृत्व सुख जो है वो इस धरा पे जो भी आया है उसे मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी जर्नी है, नेचर ने बनाई है और बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी तो बहुत हमारी साइंस ने तरक्की करी। एक टाइम ऐसा था कि कुछ होता भी नहीं था घरों में, तब भी नेचर अपने आप डिलीवरी होती थी, अपने आप सब होता था। बट कोई भी डिलीवरी है, चाहे वो नेचुरल है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि 1/2 लीटर ब्लड लॉस, और अगर सजेरियन है तो 1 लीटर ब्लड लॉस होता है। इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक है कि आप ये ना सोचें कि डिलीवरी होगी काम खत्म हो गया। आप आफ्टर डिलीवरी भी अपना आयरन, कैल्शियम एंड गुड डाइट आप 1 साल तक लें, ताकि आपके आयरन रिजर्व अच्छे हों, ताकि आपकी अगली लाइफ में आपको आयरन डेफिशिएंसी ना हो। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं नए टॉपिक